हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आपकी ये मांग थी कि सर लिखित में सेट सॉल्व कराइए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया गया है। फ्रेंड्स, चाहे आप टीजीटी की एग्जाम देते हो, पीजीटी का देते हो या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो, आप जब भी परीक्षा में जाते होंगे, देखते होंगे या सेट बनाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि हर सेट में या हर परीक्षा में 8-10 कोटेशन जरूर पूछते हैं और ये आपको बहुत परेशान करते हैं। तो आज का यह वीडियो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण कथनों को कलेक्ट करके ये जगह रखा गया है। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। इसी तरह से 5-6 वीडियो निकलेंगे और इन 5-6 वीडियो को देखने के बाद आपके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और ये परीक्षा में सफल होने के लिए आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इसे अपने मित्रों को आदि से शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। यह किसने कहा? ए बेंथम, बी लॉक, सी बोदा और डी हॉब्स। तो ये हॉब्स का कथन है, डी सही है। हॉब्स के जन्म से पहले हॉब्स इंग्लैंड का रहने वाला था, तो स्पेन की जनसेना ने इंग्लैंड के तटीय क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर एक भय का वातावरण था। तो कहा जाता है कि हॉब्स की माँ ने उस डर के वातावरण के कारण हॉब्स को समय से पहले ही जन्म दे दिया। इसीलिए हॉब्स कहता है कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं, यानी भय जो है वो हॉब्स को जन्मजात मिली। तो ये उत्तर डी सही होगा, हॉब्स। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। किसने कहा? ए प्लेटो, बी हॉब्स, सी अरस्तु, डी बेंथम। तो यह उत्तर जो है अरस्तु का है, सी सही होगा। अरस्तु राज्य को परिवारों और ग्रामों का संगठन मानता है, तो उत्तर सी अरस्तु सही होगा। तीसरा है नागरिक को कार्य करने का अधिकार है। यह कथन किसका है? ए लास्की का, बी मार्क्स का, सी जे.एस. मिल का या डी पुरुधा का। तो यह कथन लास्की का है, क्योंकि लास्की जो है नागरिक को कार्य करने का अधिकार देते हैं, नागरिक को काम का अधिकार होना चाहिए। यह लास्की का मानना है और यह स्टेटमेंट लास्की का है, आप इसको देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। किसने कहा? ए हॉब्स ने, बी प्लेटो ने, सी अरस्तु ने या डी मैकियावेली ने। तो यह प्लेटो का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 5वां, न्याय शक्तिशाली का हित है। यह कथन किसका है? यह परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। थ्रेसी मेकस का कथन है ये। विकल्प सी, विकल्प ए है मैकियावेली, बी प्लेटो, सी थ्रेसी मेकस, डी सुकरात। तो यह थ्रेसी मेकस का फेमस कथन है। जब आपने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले उस समय के जो प्रचलित न्याय के सिद्धांत थे उनका खंडन करता है। तो उस समय न्याय के परंपरा के सिद्धांत प्रचलित थे, क्रांतिकारी सिद्धांत प्रचलित था और कार्यकारण सिद्धांत प्रचलित था। तो उसमें क्रांतिकारी सिद्धांत में थ्रेसी मेकस का नाम आया होगा। क्रांतिकारी सिद्धांत का जो न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत था उसका प्रतिपादक थ्रेसी मेकस है। तो थ्रेसी मेकस का ही ये स्टेटमेंट है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, या शक्ति ही न्याय है, या न्याय शक्तिशाली का हित है। तो इसमें विकल्प सी थ्रेसी मेकस सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। यह कथन है अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन, बोदा। तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है वो बोदा का है। और आप जानते हैं कि प्रभुसत्ता का सबसे पहले उल्लेख करने वाला कोई विचारक था तो वो बोदा ही था। बोदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिक में प्रभुसत्ता सिद्धांत का वर्णन किया था।
तो यह जो है जो स्टेटमेंट दिया गया है यह बोंता का है। अगला है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी, यह कथन किसका है? तो आपको जब समाजी समझौता का सिद्धांत पढ़ाया गया उसमें बताया गया था कि हाब्स जो है यह मानता था कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो अराजकता की अवस्था थी। तो यह कथन जो है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी, यह हाब्स का कथन है। तो विकल्प सी सही होगा। ए विकल्प है रूसो, बी बेंथम, सी हाब्स, डी लॉक। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी हाब्स। अगला प्रश्न 8 है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है, यह कथन किसका है? ए मार्क्स का, बी लेनिन का, सी लास्की का या डी एंजल्स का। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है एंजल्स का है, विकल्प डी सही होगा। एंजल्स मार्क्स के सहयोगी थे और इन दोनों ने मिल करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी की रचना की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये है साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। तो राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है, यह एंजल्स का कथन है। अगला क्वेश्चन है जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, यह कथन किसका है? ए राल्स का, बी आगस्टाइन का, सी अरस्तु का या डी ओपेनहाइमर का। तो यह कथन आगस्टाइन का है, बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम विज्ञान है, राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, यह कथन किसका है? प्लेटो, रूसो, मैकियावेली या डी अरस्तु। तो यह कथन डी सही होगा, अरस्तु का है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जनक वो अरस्तु माना जाता है और राजनीति शास्त्र को जो है सर्वोत्तम विज्ञान जो है वो अरस्तु मानता है। अरस्तु ने ही सबसे पहले नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान को अलग किया था, इसलिए राजनीति विज्ञान का जनक भी अरस्तु को माना जाता है और यह स्टेटमेंट अरस्तु का है। तो विकल्प डी अरस्तु सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है कि राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है, यह कथन किसका है? ए कौटिल्य का, बी लास्की का, सी जेम्स प्रथम का या डी प्लूटार्क का। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी जेम्स प्रथम होगा। जेम्स प्रथम को दैवी सिद्धांत का प्रवर्तक भी कहा जाता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का प्रवर्तक जेम्स प्रथम को माना जाता है और यह स्टेटमेंट राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है, यह जेम्स प्रथम का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन है ए ग्रीन का, बी हीगल, सी अरस्तु, डी रूसो। तो यह हीगल का कथन है। हीगल का यह बहुत प्रसिद्ध कथन है और ये परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। पूछे तो जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है सब पूछे गए हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन हीगल का है, बी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किसका है? मार्क्स का, लॉक का, हॉब्स का या रूसो का। तो यह कथन सी उत्तर सही होगा, हॉब्स का है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के द्वारा जिस शासन व्यवस्था की कल्पना की वह निरंकुश राजतंत्र था। तो निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत उसने बताया कि यदि शासक अत्याचारी भी है, राज्य जो है, शासन जो है वो निकृष्ट है, उत्कृष्ट नहीं है, तब भी यह शासन जो है वो अराजकता की स्थिति से तो अच्छा ही है। तो यह कथन हॉब्स का है जो कहता है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि राज्य रात्रि प्रहरी की भांति कार्य करता है, यह कथन किस विचारधारा की पुष्टि करता है? ए व्यक्तिवाद, बी आदर्शवाद, सी समाजवाद या डी अराजकतावाद। तो फ्रेंड्स यह व्यक्तिवादी विचारधारा का है। व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य को पुलिसमैन की भांति, रात्रि प्रहरी की भांति या नाइट वॉचमैन की भांति मानती है। वह राज्य को एक बुराई मानते हुए उसको सीमित कार्य देना चाहती है कि राज्य जितना कम से कम कार्य करेगा उतना अच्छा होगा। तो ये मानते हैं कि राज्य जो है वो रात्रि प्रहरी की भांति है। जिस तरह से पुलिस का कार्य, नाइट वॉचमैन का कार्य ये होता है कि वह सुरक्षा केवल करें, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य न करें, उसी तरह से राज्य को भी केवल सुरक्षा का कार्य करना चाहिए, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, इसके अतिरिक्त उसको कोई और कार्य करना नहीं चाहिए। तो इसका विकल्प जो है फ्रेंड्स ए सही होगा, व्यक्तिवाद।
अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है, यह कथन किसका है? ए लास्की, बी गिलक्राइस्ट, सी गार्डनर, डी मैकाइवर। तो फ्रेंड्स यह कथन गिलक्राइस्ट का है, जो कि यह कहते हैं कि व्यक्तिवाद जो है वो राज्य के नियंत्रण की बुराइयों को बताता है, यानी अतिरंजित करता है। तो यह गिलक्राइस्ट का कथन है, विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? ए प्रोधा, बी गार्डविन, सी मार्क्स, डी बकुनिन। तो फ्रेंड्स यह प्रोधा का कथन है। अब प्रोधा एक अराजकतावादी विचारक हैं जो यह मानते हैं कि संपत्ति जो है वो चोरी के समान है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तो दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, यह कथन किसका है? ए हाफमैन का, बी रूसो का, सी ग्रीन का, डी लॉक का। तो यह फ्रेंड्स हाफमैन का बहुत प्रसिद्ध कथन है, जो ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य जो है वो साम्यवाद और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। तो यह एक तरफ साम्यवाद की तरफ, दूसरी तरफ व्यक्तिवाद की तरफ वो झूलता रहता है, इन दोनों के बीच एक समझौता है। तो यह कथन जो है विकल्प ए सही होगा, हाफमैन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य इतिहास की उपज है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? लास्की का, डायसी का, बर्गेस का या गार्डनर का। तो यह विकल्प सी सही होगा, बर्गेस का। बर्गेस राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, जो यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है बल्कि इसका विकास हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि राज्य इतिहास की उपज है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, किसने कहा कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है? ए गिलक्राइस्ट, बी लास्की, सी मैकाइवर या डी गार्डनर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए होगा, यह गिलक्राइस्ट का कथन है कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी? ए लुसियन पाई, बी फिगिस, सी फाइनर या डी गेटल। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी सही होगा, फाइनर। फाइनर ने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी। दबाव समूह व्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है फ्रेंड्स, जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए शासन व्यवस्था पर दबाव डाल करके अपने सदस्यों के हितों के लिए कानून बनाता है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, उनका अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं और इनका अंतिम उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की अधिकतम हित रक्षा करना। और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए ये चुनाव में राजनीतिक दलों का सपोर्ट करते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनके ऊपर दबाव डाल करके अपने सदस्यों के हितों के लिए कानून बनवाते हैं। तो उत्तर सी फाइनर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वर्ग विभाजित समाज में आर्थिक समानता असंभव है, किसने कहा? तो यह लेनिन का कथन है। लेनिन का यह मानना है, लेनिन एक मार्क्सवादी विचारक थे और रूस में जो साम्यवादी क्रांति सफल हुई थी वो लेनिन के नेतृत्व में ही हुई थी। तो लेनिन भी ये मानते हैं कि अगर समाज में वर्ग विभाजन है तो वर्ग विभाजित समाज में आर्थिक समानता कभी आ नहीं सकती है। इसीलिए मार्क्सवादी जितने भी हैं वह साम्यवाद की कल्पना करते हैं। साम्यवाद एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें समाज में न तो राज्य होगा और न ही कोई वर्ग होगा, यानी ऊंच नीच का कोई वर्ग नहीं होगा। तो इस अवस्था को मार्क्सवादी साम्यवाद कहते हैं। तो लेनिन वही कहते हैं कि एक वर्ग विभाजित समाज में आर्थिक समानता असंभव है। अगर आर्थिक समानता लाना है तो समाज से वर्ग को खत्म करना होगा, यानी साम्यवाद लाना होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो, डी मार्क्स। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है प्लेटो का है, ये उत्तर सही होगा। प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 तरह के गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा या तृष्णा। वो कहते हैं कि इन 3 गुणों में से कोई गुण जो है हर व्यक्ति में प्रधान होगा। इसमें से एक गुण की प्रधानता हर व्यक्ति में होती है। किसी में विवेक की प्रधानता होगी, किसी में साहस की प्रधानता होगी, किसी में तृष्णा की प्रधानता होगी। तो इसी तरह से राज्य के अंतर्गत रहने वाले हर व्यक्तियों में ये 3 गुण पाए जाते हैं और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण प्रधान होगा। तो इस तरह से विवेक गुण जिसमें प्रधान होगा वो समाज में एक विवेक गुण के प्रधान वाले व्यक्तियों का एक वर्ग बन जाता है, जिसे हम कहते हैं शासक वर्ग।
जिन व्यक्तियों में साहस नामक गुण की प्रधानता होती है उनका एक वर्ग अलग बन जाता है जिसको कहते हैं सैनिक वर्ग, और जिसमें तृष्णा की प्रधानता होती है, क्षुधा की प्रधानता होती है, उसका एक अलग वर्ग बन जाता है जिसको कहते हैं उत्पादक वर्ग। इस तरह से समाज जो है 3 वर्गों में बटा होता है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो समाज या राज्य क्या है? तो वो कहते हैं राज्य जो है व्यक्ति के विराट रूप है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उसी को हम बाह्य रूप में समाज में देखते हैं, और उसी गुण के हिसाब से समाज में वर्गों का विभाजन होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उत्तर प्लेटो सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह बहुत फेमस कथन है, यह अरस्तु का कथन है। बी उत्तर अरस्तु सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 24 है फ्रेंड्स, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? ए मिल, बी बार्कर, सी बेंथम, डी ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी बेंथम सही होगा। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, यह बेंथम का कथन है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत हास्लाग रूसो ने जो प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना की थी, उन प्राकृतिक अधिकारों को बेंथम ने एक बकवास की संज्ञा दी। तो यह कथन जो है बेंथम का है, विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा की जाने वाली शासन व्यवस्था है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ए मुस्का, बी अब्राहम लिंकन, सी मिल और डी डायसी। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का बहुत प्रसिद्ध कथन है और प्रजातंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए की जाने वाली शासन व्यवस्था है। तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, कि प्रत्येक राज्य जो अधिकार रखता है उसी से जाना जाता है, यह कथन है ए गिलक्राइस्ट, बी लास्की, सी गार्डनर या डी रूसो। तो फ्रेंड्स यह कथन लास्की का है, बी उत्तर सही होगा। उनका मानना है कि राज्य जो अपने पास जो अधिकार रखता है उसी से वह जाना जाता है कि वह किस तरह का राज्य है। तो इसका उत्तर बी लास्की सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही मंत्री लबादे के अंतर्गत उन्नति प्राप्त करती है, यह कथन किसका है? ए ऑस्टिन, बी बोसांके, सी गार्डनर या डी रैमजे म्योर। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है डी रैमजे म्योर का है, जिनका यह मानना है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है नौकरशाही मंत्री लबादे के अंतर्गत उन्नति प्राप्त करती है। कहने का मतलब ये कि संसदीय प्रणाली में होता यह है कि जो मंत्री होते हैं सारी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी उनकी होती है, जनता को जवाब दे उनका होता है, लेकिन मंत्री के पीछे कार्य कौन करता है? नौकरशाही कार्य करती है। हर मंत्री को सलाह देने से लेकर के सारे कार्य करने वाले जो है नौकरशाही होते हैं, यानी जितने सर्विस IAS PCS अधिकारी होते हैं वो होते हैं। नाम मंत्री का होगा, कार्य जो है नौकरशाही करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही जो मंत्री लबादे के अंतर्गत यानी मंत्री के पीछे रहकर कार्य करती है। तो यह कथन रैमजे म्योर का है, विकल्प डी रैमजे म्योर सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है ए तिलक, बी अरविंद घोष, सी गांधी, डी नेहरू। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है अरविंद घोष का है। इनका यह मानना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्र की प्राणवायु है। तो बी अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, यह कथन किसका है? ए लास्की, बी बार्कर, सी डायसी या डी सीले। तो फ्रेंड्स यह कथन सीले का है, जिन्होंने प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए या प्रजातंत्र के बारे में यह कहा कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। तो डी सीले। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? लास्की का, बी टॉकविल का, सी बार्कर का या डी टानी का। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के संविधान के बारे में टॉकविल ने कहा है। तो बी उत्तर टॉकविल का सही होगा। इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, आप जानते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कहा है टॉकविल ने कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। विकल्प बी टॉकविल सही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो निकलते रहें और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपको निकालते रहें और बनाते रहें और नए नए प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।